तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, दिल्ली की नाकेबंदी को सड़कों पर उतरे किसान, केएमपी एक्सप्रेस वे को किया चक्का जाम। ये आपको बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो गए। किसानों ने अपनी पूर्व की घोषणा के अनुसार आज केएमपी एक्सप्रेसवे सहित दिल्ली की ओर जाने वाले सभी रास्तों को चक्का जाम कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक तगड़ी नाकेबंदी रही। केएमपी एक्सप्रेसवे पर किसानों ने तगड़ा धरना दिया और टोल प्लाजा पर तगड़ा प्रदर्शन किया। इसके मद्देनजर शुक्रवार देर रात से ही सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। वहीं केएमपी एक्सप्रेसवे से जुड़े सीमावर्ती इलाकों के जिलाधिकारियों को खुद व्यवस्था पर नजर रखने के लिए कहा गया था। उधर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस द्वारा केएमपी एक्सप्रेसवे से झज्जर, बादली, रोहतक और कुंडली जाने वाले ट्रैफिक को फरूख नगर से डायवर्ट करना पड़ा। इससे पलवल, मानेसर से आने वाले राहगीरों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। उनको 20 से 40 किलोमीटर ज्यादा घूमकर जाना पड़ा। ग्रेटर नोएडा के सिरसा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर किसान धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि किसानों के इस प्रदर्शन के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। सिरसा टोल प्लाजा पर जाम के बाद सिरसा गांव के अंदर भी सड़कों पर लंबा जाम लग गया। इसके बाद मुरादनगर में किसानों ने एक्सप्रेसवे पर जाम लगाकर हंगामा शुरू किया। आपको बता दें कि किसानों ने दुहाई के सभी 4 टोल प्लाजा बिल्कुल फ्री करा दिए। इसके अलावा केएमपी एक्सप्रेसवे जाम के लिए सड़क पर उतरे किसानों ने सिरसा में एक तरफ ट्रैक्टर तो दूसरी तरफ बैरिकेड लगाकर एक्सप्रेसवे बंद कर दिया। इस दौरान मौके पर तैनात पुलिसकर्मी चुपचाप खड़े देखते रहे। किसानों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द कृषि कानूनों को रद्द करे, नहीं तो ऐसे हाईवे जाम लगातार होते रहेंगे। यदि आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर। बड़ी खबर, हाईवे पर चक्का जाम के बाद किसानों का तगड़ा ऐलान, बोले 5 राज्यों में जाकर बीजेपी को हराएंगे। ये आपको बता दें कि किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के बाद किसानों ने मिलकर के ब्लैक डे मनाया। किसानों ने दिल्ली के निकट कुंडली, मानेसर, पलवल हाईवे को जाम कर दिया। आंदोलनकारी किसानों के नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हम किसानों ने मिलकर के ये हाईवे बंद किया, हम आंदोलन को और तेज करेंगे। महापंचायतों में भीड़ आ रही है। राजेवाल ने कहा कि हम 5 राज्यों में जाकर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हराएंगे। हम लोगों से बीजेपी को वोट न करने की अपील करेंगे। आगे मीटिंग करके और आपस में निर्णय लेकर किसान आंदोलन को और तेज करेंगे। आपको बता दें कि हाईवे जाम करने के बाद किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि सभी 5 राज्यों में जाकर किसानों से और आम जनता से अपील करेंगे कि वो बीजेपी को वोट न दें और 5 राज्यों में बीजेपी हारनी चाहिए। आपको बता दें कि किसानों ने मिलकर के प्लान बनाया है कि अब सभी चुनावी राज्यों में जाएंगे और किसानों से घूम घूम कर महापंचायतों के द्वारा बीजेपी को हराने की अपील करेंगे। यदि आप भी किसानों के फैसले का समर्थन करते हैं, वीडियो लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वो बड़ी खबर, केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का तगड़ा हमला, बोले सरहद पर जान बिछाते हैं जिनके बेटे, उनके लिए दिल्ली की सीमा पर बिछाई गई कीलें। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर फिर से केंद्र सरकार पर तगड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के बेटे देश की सरहद पर अपनी जान बिछाते आए हैं, उन्हें दिल्ली आने से रोकने के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने दिल्ली सीमा पर कीलें बिछाई हैं। उन्होंने कहा कि किसान अपना अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार अधिकार देने के बजाय उन पर अत्याचार कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि देश की सीमा पर जान बिछाते हैं जिनके बेटे, उनके लिए कीलें बिछाई हैं दिल्ली की सीमा पर। अन्नदाता मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने एक दिन पहले भी कहा था कि केंद्र सरकार को हर हाल में 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और कहा कि किसान बीज बोकर धैर्य से फसल का इंतजार करते हैं, महीनों की प्रतीक्षा व खराब मौसम से वो नहीं डरते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को 3 काले कानून वापस लेने ही पड़ेंगे।
अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला, बोले अहंकार ने दिल्ली के शासकों को अंधा और बहरा बना दिया है। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तगड़ा निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के अहंकार ने दिल्ली में बैठे शासकों को अंधा और बहरा बना दिया है और उन्हें देश के लाखों किसानों की पीड़ा का अनुमान नहीं है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में टप्पल की किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आंदोलन के दौरान 200 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन मोदी सरकार अभी भी अपने किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे मानो वो देश की सीमा पर खड़े दुश्मन हो। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात से बेखबर है कि इन विनम्र किसानों के पास सत्ता की कुर्सी से अहंकारी शासकों को हटाने की शक्ति भी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसान समुदाय से आग्रह किया है कि वे इतिहास की घटनाओं को देखें और जानें कि कैसे ब्रिटिश संसद ने एक एकल कानून के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अंधाधुंध शक्तियां दी थीं, जिससे भारत की संपत्ति को अपने लाभ के लिए लूटा गया और आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कॉरपोरेट घरानों को सशक्त बना रही है। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी कानूनों के बाद अब सरकार किसानों और आम लोगों के घाव पर नमक छिड़क रही है। यादव ने चेतावनी दी है कि सरकार किसानों को जितना अधिक अपमानित करेगी, किसान उतना ही अधिक दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से जारी बयान के अनुसार यादव ने कहा कि किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो गए हैं और किसानों की घोषणा है कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक 3 काले कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि हम किसानों के लगातार साथ हैं और किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और इस बार 2022 के चुनाव में बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना है और सरकार को ये काले कानून हर हाल में वापस लेने होंगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगा एक और सबसे बड़ा झटका, टीएमसी के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी हुए बीजेपी में शामिल। जी आपको बता दें कि पूर्व रेलवे मंत्री और टीएमसी से सांसद रहे दिनेश त्रिवेदी आज बीजेपी में शामिल हो गए। जैसे जैसे बंगाल चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी को एक के बाद एक कई तगड़े झटके लगते जा रहे हैं और कई दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसी मौके पर पूर्व रेलवे मंत्री दिनेश त्रिवेदी भी बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। बता दें कि दिनेश त्रिवेदी ने 12 फरवरी को राज्यसभा में टीएमसी सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जब मैं दिनेश त्रिवेदी की बात करता था तो मैं हमेशा कहता था कि वो एक अच्छे व्यक्ति गलत पार्टी में हैं और ये वो भी महसूस करते थे। अब सही व्यक्ति सही पार्टी में है जहां हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनका उपयोग देश की सेवा कर सकेंगे। आपको बता दें कि वहीं दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया है। बंगाल की जनता तरक्की चाहती है, वो हिंसा और भ्रष्टाचार नहीं चाहती है। राजनीति कोई खेला नहीं होता, ये एक गंभीर चीज है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए त्रिवेदी ने कहा कि खेलते खेलते ममता बनर्जी आदर्श भूल गई हैं। पिछले कुछ दिनों में टीएमसी के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का रुख किया है। टीएमसी के ही पूर्व राज्यसभा सदस्य और बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार मिथुन चक्रवर्ती 7 मार्च को पीएम मोदी की रैली में शामिल होंगे। आपको बता दें कि अनुमान लगाया जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती भी बीजेपी का दामन थाम लेंगे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब एक के बाद एक कई बड़े झटके लग रहे हैं। वो बड़ी खबर, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दी खुली चुनौती, कहा नंदीग्राम में आपका स्वागत है मगर आप हार जाएंगी। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि इस विधानसभा चुनाव में वह सिर्फ नंदीग्राम सीट से ही चुनाव लड़ेंगी। नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करने के कुछ देर बाद ही भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें बाहरी करार दिया और कहा कि लड़ाई के मैदान में मुलाकात होगी। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी एक समय ममता बनर्जी के काफी विश्वासी और करीबी माने जाते थे, मगर अब वो भाजपा में हैं और माना जा रहा है कि नंदीग्राम से भाजपा उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा झटका दिया है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के सबसे बड़े दिग्गज नेता थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है और ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ी ही दुख की बात है और चिंता का विषय है। आपको बता दें कि मिदनापुर में एक रैली को संबोधित करने के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उम्मीदवार की सूची के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। बहुत अच्छा है, हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने नंदीग्राम के लोगों को अपनी आवाज उठाने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि हम मिदनापुर का बेटा चाहते हैं, बाहरी लोगों को नहीं आना है। हम आपको सियासी लड़ाई के मैदान में देखेंगे
देखेंगे। 2 मई को आप हारेंगी और नंदीग्राम छोड़ देंगी। बता दें कि नंदीग्राम पूर्वी मिदनापुर जिले के अंतर्गत आता है और इस बार शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुली चुनौती दी है और हराने के लिए ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने भाजपा को दिया सबसे बड़ा झटका। कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर लगी पीएम मोदी की तस्वीर को हटाने का दिया कड़ा आदेश। जी आपको बता दें कि टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी कि कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर का होना आचार संहिता का उल्लंघन है। इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि वो चुनावी नियमों का पालन करे। चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को उन 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों से तुरंत हटा दिया जाए जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने भाजपा को सबसे बड़ा झटका दिया है और स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि आप तुरंत सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की लगी तस्वीर को हटा दें। आपको बता दें कि अब कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की लगी तस्वीर को हटा दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि पीएम मोदी की तस्वीर को तुरंत हटा दिया जाए और यह भाजपा के लिए सबसे बड़ा झटका है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी किसानों का समर्थन करते हैं और आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून तुरंत रद्द किए जाएं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।